परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र ईस्ट में। मुलाकात विशेष खास वरिष्ठ समाजसेवी, विशेष अनुभवी, प्रतिष्ठावान तिवारी जी। आइए जानते हैं आज बच्चों की बढ़ती उम्र पर जो हमारे नए संबंध जुड़ते हैं, बेटा का हो या बेटी का हो, उनमें समन्वय की क्षीणता पाई जा रही है, जिससे रिश्तों की एक दूसरों की कमजोरी हो रही है। आए दिन मनमुटाव होता है। इसी विषय पर इनके विचार जानते हैं कि मूल कारण को हम कैसे शांत करें और अपने परिवार में खुशियां कैसे लाएं। जी तिवारी जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। आप अपना परिचय देते हुए ब्राह्मण समाज को समन्वय, धैर्यवान, शीलवान होने के कुछ गुणमंत्र बताइए जिससे कि उनके रिश्ते मजबूत हो सकें। स्वागत है। भरद्वाज जी, हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा किसी से अछूती नहीं है। आपने अपने प्रश्न में ही समन्वय शब्द का समावेश किया है। ये अत्यंत आवश्यक है। समन्वय से दूसरा समानार्थक है समान। बुद्धि में, सोच में, विचार में, सामाजिक स्तर में हर जगह समन्वय आवश्यक है। समन्वय क्यों नहीं है? वो मैं के कारण है, जिसको हम संस्कृत में हम कहते हैं, अंग्रेजी में आई कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं। अगर हमारा मैं दूर होगा और आपस में अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के प्रति प्रेम होगा और ब्राह्मणत्व और वो ब्राह्मण रक्षा के प्रति अपना भाव होगा तो निश्चित ही समन्वय होगा। आज भी ऐसे परिवार हैं जो इसको समझते हैं, लेकिन जो मैं है, जो आई है, वही इसके लिए सबसे बड़ा रोधक है। इसको हटाने का प्रयास कैसे हो? ये जितनी भी संस्थाएं हैं समाज की, क्या इस मैं को ख़त्म करने में पहल करेंगी या नहीं? ये कार्य संस्थाओं द्वारा ही होगा है। संघे शक्ति कलियुग, ये हमारा सिद्धांत वाक्य है। बिना संगठन के हम किसी एक दूसरे को अकेला चना भार नहीं फूट सकता। इसलिए हम लोग संगठित हों और जो लोग इस समन्वय में बाधा लाते हों और इसके अनुरूप नहीं चलते हों, उनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया जाए, उनको समझाया जाए और उनको सही रास्ते पर लाया जाए, जिससे हमारा ये ब्राह्मण समाज आपस में समन्वय की स्थापना कर सके। बहिष्कार कौन करेगा? क्योंकि संस्थाओं में जब एक बार पदाधिकारी चुन दिए जाते हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद पे हों या अन्य पर हों, तो ये देखा गया है कि जब जीवन पर्यंत तक वही अध्यक्ष बने रहते हैं। अरे जो वर्ग के नीचे के लोग हैं, जो उनके मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, क्या उनकी बात क्यों नहीं सुनाई देती या उनके बारे में क्यों नहीं कुछ कल्याण का काम होता? भरद्वाज जी, संगठन अगर सही है, संस्था अगर सही है, तो 2 बरस 5 बरस से ज़्यादा कोई भी अध्यक्ष नहीं रहता है। हमारे यहाँ जो 3-4 संस्थाएं अच्छी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हर 5वें वर्ष अध्यक्ष बदल दिया जाता है, उपाध्यक्ष बदल दिया जाता है, महामंत्री बदल दिया जाता है। अगर वो अनुरूप है, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर रहा है, तो उसको एक चांस और दिया जाता है। एक बार कहा जाता है भाई मिश्रा जी बहुत अच्छे हैं, इनको कंटिन्यू करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी पक्ष विशेष के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए काम करते हो। जब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये खाली बोलने की नहीं, मन से समझने की, जानने की प्रेरणा होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। आप अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं विजय तिवारी, घाटकोपर ईस्ट में रहता हूँ, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और गुरु ब्राह्मण का भक्त हूँ। इनकी सेवा ही इनके मेरे जीवन की परम। आज 15 बरस हो गया रिटायरमेंट के, तब से मैं रात दिन समाज की सेवा में लगा हूँ। ये है तिवारी जी, एक दूसरे के दुख सुख का सहभागी हूँ। ये है तिवारी जी, इन्होंने अपनी संस्था द्वारा, अपने पर्सनल द्वारा बहुत ही सेवाएं की हैं, जो आपने सुनी एक तर्क के ऊपर। और ऐसे ही सभी संस्थाओं के इस पदाधिकारियों का एक ऐसा ही विश्वास अटूट और उनका प्रयास होना चाहिए, जिससे कि गर्व से कह सके कि हमने इतना काम किया है जो समाज में सर उठाने के लिए ऊंचा रहे और समाज का नाम ले। मेरी संस्था का नाम है, पहले संकल्प ब्राह्मण संस्था थी, अभी सो ब्राह्मण सेवा संस्था कर दिया। आप अपना नंबर बताइए जिससे कोई। कॉन्टैक्ट नंबर है 9821
721839। ये इनका संपर्क नंबर है। अगले विचारों के बाद फिर किसी ऐसी खास शख्सियत से जो समाज में प्रतिष्ठावान है और समाज को क्या किया है, समाज को दशा कैसे बदली जाए, उसके लिए फिर संपर्क करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।